आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का माध्यम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, भगवान कहते हैं कि हमें सेवा में आगे रहना चाहिए, भक्ति में, ज्ञान में जितना हो सके हमें समय देना चाहिए और मिली हुई योग्यता का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी कलम से कभी किसी का नुकसान न हो, कभी किसी हम बड़े पद पे हों या छोटे पद पे हो, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, हमारी कलम से किसी का नुकसान न हो, किसी का अमंगल न हो, ऐसा काम न करना चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु लोक में जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर हो रहा था तब सब राजा महाराजा आए थे। उसमें नारद मुनि एकमात्र संवाददाता थे, पत्रकार उस जमाने में, कारस्पोंडेंट। और जब वो भी आए कि यार मुझे भी कभी पत्नी चुन ले, मैं भी जाऊं राजकुमारी चुन ले, लेकिन भगवान विष्णु ने उनका बंदर का चेहरा कर दिया था। तब नारद मुनि बड़े क्रोधित हुए। तो लोगों ने कहा, दूसरे राजाओं ने कहा, आप अपना चेहरा तो देखो पहले, स्वयंवर में तो आ गए लेकिन देखा तो बंदर का चेहरा। तब उन्होंने श्राप दिया था कि भगवान जो आपने मेरे साथ ऐसी हरकत करी, आपको भी इसका श्राप से गुजरना पड़ेगा। और विष्णु अवतार का जो श्राप था वो भगवान को राम अवतार में लगा और सीता जी का हरण हुआ। तो आप सोचो कि कर्म की गति बड़ी न्यारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए कर्म में सावधानी रखना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर। मैं पहली बार भागवत गीता का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। 16वें अध्याय का माध्यम हम शुरू करते हैं। आइए आप और हम श्रवण करें। भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 16वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड़गबाहु नाम से एक राजा थे जो इंद्र के समान तेज प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था, वह सदा मदहोश रहता था। उसका नाम था अरिमर्दन, मतलब वह हाथी बड़ा तेज तरार था। और जो गुजरात के सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वहाँ के खड़गबाहु जो राजा थे वह भी इंद्र के समान तेज प्रतापी थे। जैसे वे थे उनका हाथी भी अरिमर्दन एक मदहोश हाथी था। वह एक दिन रात में सब सांकलों को, मतलब लोहे की जंजीरों को वह तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसने मकान गिरा दिए, जो मिला उनको रोनता हुआ वह हाथी आगे गया। और जो हाथीवान थे, रक्षक जो हाथी के साथ रहते महावत, उनसे भी वह कंट्रोल न हुआ। जब यह खबर राजा तक गई तो राजा भी वहां आकर पूरा प्रयास किया, लेकिन हाथी कंट्रोल नहीं हुआ। तो यह खबर नगर में आग की तरह फैल गई सब दूर। जब एक ब्राह्मण देवता किसी तालाब में नहाकर आ रहे थे तो वह हाथी का जब उन्होंने देखा तो कोतूर बना हुआ था, तो उन महाराज जी ने क्रोध भरे हाथी के पास जाकर हाथी को स्पर्श करते हुए निकल गए। तो यह देखकर सभी दंग रह गए कि महाराज जी सकुशल कैसे आ गए। तो राजा को बड़ी उत्सुकता लगी। राजा के नेत्र बड़ा आश्चर्यचकित देख रहे थे ब्राह्मण देवता को। उन्होंने राजा को घर ले गए और अपने घर ले जाकर, मतलब वहां पर पूरा विधि विधान से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन ब्राह्मण देवताओं को दी, उनको दक्षिणा दी। और दक्षिणा देकर महाराज जी को खुश किया और खुश करके उस ब्राह्मण देवता का यथा सत्कार किया। और फिर उनसे पूछा राजा ने कि आप मतलब ये क्या करते हो। तब राजा ब्राह्मण देवता ने राजा को बताया कि वे डेली अभयम करके गीता के 16वें अध्याय का कुछ श्लोक करते हैं, पाठ करते हैं, जिससे उनको यह शक्ति आई और हाथी मतलब जो है उनकी रक्षा हुई और हाथी को स्पर्श करते हुए निकल गए। तो राजा ने उनकी पूजा अर्चना महाराज जी की करके 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और दक्षिणा देकर फिर राजा ने भी स्वयं मतलब वो पाठ करने लग गए। और वो पाठ करते करते पूरा, जब राजा ने भी पूरा 16वें अध्याय का माध्यम किया तब हाथी के पास गए तो हाथी को उन्होंने जो बांध रखा था वो छोड़ दिया और हाथी भी उस राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो जब उन्होंने मतलब जो 16वें अध्याय का पाठ किया, माध्यम पाठ किया राजा ने, तो राजा को बड़ा आनंद हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका मतलब जो है राजकुमारों को सभी को बुलाया और अपने राजकुमार का विधि विधान से राज्याभिषेक करके राजा ने
राज्य सौंप दिया और स्वयं राजा मतलब जो है 16वें अध्याय का डेली पाठ करने लग गए और वे मुक्त हो गए। राजा ने भी मुक्ति मिल गई और राजा का मोक्ष हो गया। तो आप और हम भी आइए, किसी भी मुसीबत हो घर में किसी भी प्रकार की, तो हम भी 16वें अध्याय का पाठ करें, जिससे जिस प्रकार वह हाथी मतलब से ब्राह्मण देवता की रक्षा हुई, कुछ भी नहीं हो पाया, फिर राजा की भी बाद में रक्षा हुई। तो ये भागवत गीता हमारे घर में ये सिखाती कि हम भी कोई मुसीबत में हो तो कोई एक श्लोक, आधा श्लोक भी हम इसका कर लें, पाठ कर लें, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, हर हर महादेव। देखिए कितना हमको गीता में सीखने को मिलता है। ये गीता ज्ञान निश्चित रूप से आप और हम सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। तो यथासंभव गीता का पाठ, एक आधा श्लोक पाठ हमको रोज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।